अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमिनल सेंटेंसेस के बारे में। तो तुर्की ज़बान में नॉमिनल सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्म या सिफ़त के साथ आखिर में प्रोनाउन एंडिंग लगाई जाती है। इस्म या सिफ़त के साथ आखिर में प्रोनाउन एंडिंग लगाई जाती है। इस्म या सिफ़त के साथ, ठीक है। तो मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल है बेन ओहरेतमैन इम, बेन ओहरेतमैन निम, ठीक है। बेन ओहरेतमैन इम, ओरिथमैन यानी उस्ताद, ओरिथमैन यानी उस्ताद, उसके साथ बैन की जो प्रोनाउन एंडिंग है, बैन की प्रोनाउन एंडिंग कौन सी है? बैन की प्रोनाउन एंडिंग ये वाली है। तो ये प्रोनाउन एंडिंग हमने लगा दी ओरिथमैन के साथ, तो ये बन गया ओरिथमैनिम, यानी मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ठीक है। जिस तरह आप उर्दू में भी ये चीज़ चलती है, देखें, मैं के साथ ये आया, हूँ आया, तुम के साथ हो आया, वो के साथ है आया, हम के साथ हैं आया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसे टू बी टेंस भी कहा जाता है। टू बी टेंस की जो है कॉन्जुगेशन, सेन, सेन और रितमैन सिन, सेन और रितमैन सिन, ये सेन की जो है प्रोनाउन एंडिंग है। सेन और रितमैन सिन यानी तुम उस्ताद हो, और रितमैन सिन यानी तुम उस्ताद हो। ओ और रितमैन, ओ और रितमैन। अब ओ की जो तुर्की में जो प्रोनाउन एंडिंग है वो कोई भी नहीं है। ओ के लिए कोई भी प्रोनाउन एंडिंग इस्तेमाल नहीं होगी। सिंपल बस आप ये कहेंगे ओ रितमैन, इसका मतलब बनेगा वो उस्ताद है। इसका क्या मतलब बनेगा? वो उस्ताद है। बिज रितमैन इज, ये जो बिज की ये प्रोनाउन एंडिंग है। बिज रितमैन इज यानी हम उस्ताद हैं, हम उस्ताद हैं। सिज रितमैन सिनिज, सिज और रितमैन सिनिज यानी आप उस्ताद हैं। सिनिज जो है वो सिज की प्रोनाउन एंडिंग है। सिज और रितमैन सिनिज यानी आप उस्ताद हैं। ऑनलार रितमैन लार, अब यहाँ पर जो लर है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो आप इसको छोड़ दें। ऑनलार रितमैन लार यानी वो उस्ताद हैं। और इसी तरह नफ़ी के लिए देल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब आपने नफ़ी के लिए जुमला बनाना हो तब आप देल के साथ प्रोनाउन एंडिंग यूज़ करेंगे, यानी रितमैन के साथ नहीं, इस्म या सिफ़त के साथ नहीं। जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं देल के साथ आपने प्रोनाउन एंडिंग लगानी है। बैन रितमैन दीलिम, दीलिम, दीलिम का मतलब बनेगा नहीं हूँ। दीलिम का सिंपल जो मतलब बनेगा वो बनेगा नहीं हूँ। बैन रितमैन दीलिम यानी मैं उस्ताद नहीं हूँ। सेन रितमैन दील सिन, सेन रितमैन दील सिन यानी तुम उस्ताद नहीं हो। दील सिन यानी नहीं हो, तुम नहीं हो। ओ रितमैन दील, वो रितमैन यानी उस्ताद नहीं है। दील, आपको पता है कि ओ के साथ जो है प्रोनाउन एंडिंग कोई भी नहीं इस्तेमाल होती, तो सिंपल आप दिल लिखेंगे। ओ रितमैन दील यानी वो उस्ताद नहीं है। बिज और रितमैन दीलिज, बिज और रितमैन दीलिज यानी हम उस्ताद नहीं हैं, हम उस्ताद नहीं हैं। दीलिज यानी हम नहीं हैं। सिज और रितमैन दील सिनिज यानी आप उस्ताद नहीं हैं। सिज और रितमैन दील सिनिज, दील सिनिज यानी आप नहीं हैं, आप उस्ताद नहीं हैं। ऑनलार रितमैन दील लर, अब यहाँ पर जो लर है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ दें, चाहें तो इस्तेमाल करें। ऑनलर रितमैन दील लर यानी वो उस्ताद नहीं हैं। इसी तरह जब आपने क्वेश्चन वर्ड्स बनाने हों तो आपको पता है कि क्वेश्चनिंग के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो में इस्तेमाल होता है। में, ये वाला सफिक्स जो है क्वेश्चनिंग सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने पहले समझाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा उसकी। बैन रितमैन मीम, अब यहाँ पर देखें, मे के साथ प्रोनाउन एंडिंग लगा दी हमने। जिस तरह पीछे हमने क्या किया कि देल के साथ हमने प्रोनाउन एंडिंग लगा दी, देल के साथ, और रितमैन के साथ नहीं लगाई हमने, देल के साथ लगाई। इसी तरह यहाँ पर भी और रितमैन के साथ नहीं लगाएंगे हम प्रोनाउन एंडिंग, हम क्वेश्चनिंग के सफिक्स के साथ लगा देंगे। यानी
में जो है इसके साथ हमने प्रोनाउन एंडिंग लगानी है। बेन रेतमैन मीम, बेन रेतमैन मीम, इसका मतलब बनेगा क्या मैं उस्ताद हूँ। यहाँ पर जो ये है में और इम के बीच में जो ये है, ये बफर ये कहलाता है, यानी ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि में जो है वो वोवेल पे ख़त्म हो रहा है और इम वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बेन रितमैन मीम, क्या मैं उस्ताद हूँ। सैन और रितमैन मिसिन, मिसिन यानी क्या तुम हो। सैन रितमैन मिसिन, क्या तुम उस्ताद हो। सैन रितमैन मिसिन, क्या तुम उस्ताद हो। रितमैन में, रितमैन में आपको पता है कि ओ के साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं होगी, तो रितमैन में यानी क्या वो उस्ताद है। अगला है बिज रितमैन मीज़, बिज रितमैन मीज़, क्या हम उस्ताद हैं। मीज़, क्या हम उस्ताद हैं। सिज रितमैन मिसिनिज, सिज रितमैन मिसिनिज, क्या आप उस्ताद हैं। क्या आप उस्ताद हैं। सिज रितमैन मिसिनिज, क्या आप उस्ताद हैं। ऑनलार रितमैन लैर में, अब यहाँ पर लैर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ दें, चाहें तो आप यूज़ करें इसको। ऑनलार रितमैन लैर में, क्या वो उस्ताद हैं, क्या वो लोग उस्ताद हैं। ठीक है, तो अब नफ़ी और सवालिया दोनों जुमलों को अगर साथ में इस्तेमाल करना हो तो आप प्रोनाउन एंडिंग क्वेश्चनिंग वाले सफिक्स के साथ यूज़ करेंगे, यानी मे के साथ यूज़ करेंगे आप प्रोनाउन एंडिंग। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, दिल के साथ नहीं, ना ही औरतमैन के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और भी बोल सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि औरतमैन में, ये तो मैंने मिसाल देने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, गिज़ेल वगैरह, डॉक्टर वगैरह, ये सारे चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए रितमैन लिखा हुआ है। बैन रितमैन दिल मीम, दिल मीम, दिल मीम का मतलब बनेगा क्या मैं नहीं हूँ। बैन और रितमैन दिल मीम, क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ, क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ। सैन और रितमैन दिल मिसिन, क्या तुम उस्ताद नहीं हो, क्या तुम उस्ताद नहीं हो। दिल मिसिन मतलब क्या तुम नहीं हो, और रितमैन दिल में, क्या वो उस्ताद नहीं है। ओ औरतमैन दिल में, क्या वो उस्ताद नहीं है। बिज औरतमैन दिल मीज़, दिल मीज़, क्या हम नहीं हैं, क्या हम उस्ताद नहीं हैं। सिज औरतमैन दिल मिसिनिज, सिज औरतमैन दिल मिसिनिज, यानी क्या आप उस्ताद नहीं हैं। दिल मिसिनिज यानी क्या आप नहीं हैं। सिज रितमैन दिल मिसिनिज, क्या आप उस्ताद नहीं हैं। onlar öğretmen değiller mi? onlar öğretmen değiller mi? क्या वो उस्ताद नहीं है, क्या वो लोग उस्ताद नहीं हैं। ठीक है, तो बाकी के भी मिसाल मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ रितमैन का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए मैंने और भी मिसालें रखी हुई हैं। ओ डॉक्टर म, ओ डॉक्टर म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओ के साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं होती, तो इसीलिए म के साथ यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन एंडिंग नहीं है। ओ डॉक्टर म, क्या वो डॉक्टर है। ठीक है, बैन ईम, यहाँ पर ई इसके साथ प्रोनाउन एंडिंग लगी है। अब ये जो है ये वाला जो लफ्ज़ है, इसे ये कहा जाता है बफर, बफर ये। ठीक है, बफर ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखें ई का जो आखिरी वोवेल है, आखिरी हर्फ है वो वोवेल है, और इम का जो पहला हर्फ है वो भी वोवेल है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये का इस्तेमाल किया जाता है। बैन ई इम यानी मैं ठीक हूँ, बैन ई इम यानी मैं ठीक हूँ। सैन गुजैल सिनिस, सैन सिज गुजैल सिनिस, एक्चुअली यहाँ पर जो है सिज है। ठीक है, आप इसको ठीक कर दीजिएगा, ये थोड़ी जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सिज गिजेल सिनिस, आप खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत हैं। सिज गिजेल सिनिस यानी आप खूबसूरत हैं, इसे भी ठीक कर दीजिएगा। ठीक है,
सिज गिजेल सिनिस यानी आप खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत हैं। ओ हिंतली में, हिंतली यानी हिंदी, हिंदुस्तानी। ओ हिंतली में, क्या वो हिंदुस्तानी है, क्या वो हिंदुस्तानी है। हायर यानी नहीं। ओ हिंतली दिल, वो हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। ओ हिंतली दिल यानी वो हिंदुस्तानी नहीं है। आरदा बेर फुटबॉल जू, यहाँ पर आरदा क्योंकि थर्ड पर्सन है तो इसके साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग नहीं लगेगी। आरदा बेर फुटबॉल जू यानी आरदा एक फुटबॉलर है। ठीक है, तो आप इस छोटी सी मिस्टेक को जो है इग्नोर कर दीजिएगा। ये है सिस जिजेल सिनिस यानी आप खूबसूरत हैं। सिस जिजेल सिनिस यानी आप खूबसूरत हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉमिनल सेंटेंसेस। इसे टू बी टेंस भी कहा जाता है।